आप भी अगर क्रिकेट मैच के शौकीन होंगे और क्रिकेट के दीवाने होंगे तो आपने भी कई मैच ऐसा देखा होगा जो अंतिम ओवर के अंतिम बॉल तक आता है और हमेशा उस मैच में अंतिम पल तक लगता है कि ना जाने निर्णय जो होगा वो किस तरफ जाएगा। और वैसा मैच जो जाके टाई हो जाता है, यानी कि दोनों टीमें जहां पे बराबर का रन स्कोर कर लेती है, उस मैच का जो रोमांच रहता है वो तो अलग ही लेवल पे होता है। तो हम लोगों के सामने ऐसा कई बार मौके आते हैं जब मैचें टाई हो जाती है और उसका फिर सुपर ओवर होता है और उस मुकाबले का जो निर्णय रहता है वो सुपर ओवर के द्वारा निकलता है। लेकिन जनरली जो हम लोगों ने देखा है कि एक ही सुपर ओवर में निर्णय जो रहता है वो किसी एक टीम की तरफ चला जाता है। लेकिन सोचिए कि जब सुपर ओवर में भी वो मैच टाई हो जाए तो फिर उस मैच का थ्रिलर कैसा बन जाएगा। एक बार सुपर ओवर में टाई हुआ, दो बार सुपर ओवर में टाई हुआ और अगर दूसरा बार भी सुपर ओवर में टाई हो जाए तो फिर सोचिए जो उस मैच का जो थ्रिलर रहेगा, रोमांच रहेगा, वो किस हद तक, किस लेवल तक रहेगा। और दो सुपर ओवर में भी अगर मुकाबले का निर्णय ना निकले तो फिर सोचिए दर्शकों को ऐसा सिचुएशन में क्या हाल होता होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है, यानी कि दो सुपर ओवर तक मुकाबले का जो निर्णय था वो नहीं निकला। अंतिम में तीसरा सुपर ओवर करवाया गया और इस तीसरा सुपर ओवर में जाके मैच का निर्णय निकलता है। और अब तक के इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ है जब किसी सुपर ओवर एक दो नहीं तीसरा बार एक ही मैच में खेला जाए और उस तीसरा सुपर ओवर में कहीं मैच का जाके नतीजा निकलता है। अगर इससे पहले बात की जाए तो दो बार ऐसा हुआ है जब दो दो बार सुपर ओवर हुए हैं। एक बार हुआ था इंटरनेशनल मैच में और एक बार हुआ था आईपीएल मैच में। आईपीएल मैच 2020 में जो पंजाब और एमआई के बीच हो रहा था, जिसमें दोनों टीमें 176 रन बनाया था और मैच टाई हो गया था। और उस मुकाबले का भी निर्णय जो रहता है पहला सुपर ओवर में नहीं होता है, तो उस मुकाबले का जो निर्णय होता है वो दूसरा सुपर ओवर में होता है। और अगर इंटरनेशनल मैच की बात की जाए तो ऐसा मौका एक बार भारत और अफगानिस्तान के मैच में 2024 में आ चुका है। लेकिन एक ही मैच में तीसरा बार सुपर ओवर हो जाए ये किसी इतिहास से कम नहीं है, ये कोई अपने आप में रिकॉर्ड से कम नहीं है। और इस रिकॉर्ड को भी टूटने में मुझे लगता है कि कई साल लग सकते हैं। दरअसल नीदरलैंड और नेपाल के बीच T20 मैच हो रहा था और इस मैच में मुकाबला जो रहता है टाई पे आके रुक जाता है। लेकिन जनरली सुपर ओवर एक बार होता है, दो बार होता है, लेकिन यहाँ पे मुकाबले का नतीजा निकालने के लिए तीन तीन बार सुपर ओवर करवाया गया है। और अब तक की अगर बात करेंगे तो ऐसा 41वां बार हुआ है जब किसी मैच का नतीजा सुपर ओवर के द्वारा निकालना पड़ा हो। दरअसल नीदरलैंड, नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच ट्राई सीरीज स्कॉटलैंड में खेली जा रही है। सोमवार को टूर्नामेंट का दूसरा मैच नीदरलैंड और नेपाल के बीच में हो रहा था। नीदरलैंड ने 7 ओवर में 152 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें टीम के लिए तेजा निरामरू 37 बॉल में 35 रन और विक्रमजीत सिंह 29 बॉल में 30 रन बनाया। स्पिनर संदीप लामिछाने ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिया। नेपाल ने 153 के टारगेट का पीछा करते हुए कप्तान रोहित पौडेल 35 बॉल में 48 रन बनाया। इस शानदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन बनाकर स्कोर जो था वो बराबर पे आके टाई हो जाता है। नीदरलैंड के लिए डेनियल डोरेम जो 14 रन देकर 3 विकेट लेता है और मुकाबले को एक रोमांचक मोड़ पे पहुंचा देता है। अब इसके बाद बात होती है सुपर ओवर की। तो पहला सुपर ओवर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 1 विकेट खोकर 19 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड के मैक्स ऑडोड और माइकल लेविट ने करन केसी के खिलाफ 19 रन बनाकर सुपर ओवर को भी टाई कर दिया। इसके बाद होता है दूसरा सुपर ओवर। इस बार नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 1 विकेट के नुकसान पर बनाया 17 रन। नेपाल की ओर से बॉलिंग ललित राजवंशी ने किया। नेपाल के बैटर दीपेंद्र सिंह एरी और रोहित पौडेल बल्लेबाजी करने आए और 17 रन बना दिए। मुकाबला एक बार फिर से सुपर ओवर की ओर बढ़ा। फिर होता है तीसरा सुपर मुकाबला। तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड के कप्तान ने ऑफ स्पिनर जैक लायन कैचेट को गेंद सौंपी। 21 साल के कैचेट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को एक भी रन नहीं बनाने दिया। रोहित पौडेल और रूपेश सिंह को बिना रन बनाए वापस लौट गए। आखिर में माइकल लेविट ने संदीप लामिछाने की
पहले ही गेंद पर छक्का मारकर नीदरलैंड को जीत दिला देता है। अगर सुपर ओवर के इतिहास की बात करेंगे तो आईपीएल जब से शुरू हुआ था उसी समय से सुपर ओवर का भी चलन जो था वो प्रथा में आई थी, यानी कि 2008 में आई थी। और वनडे की अगर बात करेंगे तो वनडे में इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। हम लोगों के मन में सवाल होगा कि एक मैच में कितनी बार सुपर ओवर हो सकती है। एक मैच में कितना भी सुपर ओवर हो सकता है जब तक कि कोई टीम विजेता घोषित ना हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।